इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की है। क्वेश्चन है रिडक्शन क्या होता है और रिडक्शन करने के लिए कौन कौन से सोर्स हमारे पास है और कौन कौन से मेथड हैं। पहले हम लोग जानते हैं रिडक्शन क्या होता है। जब कंपनी अपने लायबिलिटी का पेमेंट करती है इसी को ही हम लोग कहते हैं रिडक्शन। यानी जब कंपनी अपने लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाती है तो इसे ही हम लोग कहते हैं रिडक्शन। आगे कहता है कंपनी अपने डिबेंचर को कभी भी एट पार एट पीएम या एट डिस्काउंट पे रिडीम कर सकती है। आगे हम लोग बात करते हैं कि कंपनी अपने डिबेंचर को कहाँ कहाँ से रिडीम कर सकती है। तो पहला पॉइंट कहता है कंपनी अपने डिबेंचर को प्रॉफिट से रिडीम कर सकती है, जिसमें बताता है यदि कंपनी अपने डिबेंचर को अपने फ्री प्रॉफिट से रिडीम करना चाहती है तो उसके पास कई ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है कि या तो कंपनी अपने फ्री प्रॉफिट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दे और अपने पास रखी है, जब रिडक्शन का ड्यू डेट हो उस दिन जनरल रिजर्व से अपने डिबेंचर होल्डर का पेमेंट कर दे। दूसरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कहता है कि दूसरा ऑप्शन या तो कंपनी अपने फ्री रिजर्व को यानी फ्री प्रॉफिट को किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दे और डिबेंचर का रिडक्शन के ड्यू डेट पे इन्वेस्टमेंट को बेच के और रिडक्शन कंप्लीट कर ले। दूसरा सोर्स जो हमारे पास है वो कहता है कि कंपनी फ्रेश इशू करके अपने डिबेंचर को रिडीम कर सकती है, जिसमें कहता है कि कंपनी नए शेयर को या डिबेंचर को इशू कर दे जिससे कि कंपनी के पास कुछ एडिशनल फंड आ जाए और उस एडिशनल फंड से कंपनी अपने डिबेंचर का पेमेंट कर दे, जिससे क्या होगा कि पुराने वाले डिबेंचर का पेमेंट हो जाएगा और कंपनी के पास नए डिबेंचर होल्डर या नए शेयर होल्डर आ जाएंगे, जिससे कि कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। तीसरा हमारा जो रिडक्शन का सोर्स है वो है सेल्स ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी। यदि कंपनी को ऐसा लगता है कि हम अपने इस किसी एसेट को बेच के अपने डिवेंचर का पेमेंट कर सकते हैं यानी रिडक्शन कर सकते हैं, तो वैसे भी कंपनी अपने डिवेंचर का रिडक्शन कर सकती है। बोल रहा है कंपनी में सेल सम फिक्स एसेट यानी अपने फिक्स एसेट को बेच दी और जिससे कि कंपनी के पास पैसा आ गया और उससे वो रिडक्शन कर ली। मेनली कंपनी के पास डिबेंचर को रिडीम करने के लिए यही 3 सोर्स होते हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन से मेथड है रिडक्शन को करने के लिए। तो पहला मेथड है जिसमें एनुअल ड्राइंग मेथड। एनुअल ड्राइंग का मतलब क्या होता है? एनुअल ड्राइंग का मतलब होता है कि कंपनी हर साल अपने डिबेंचर होल्डर को बुलाती है और कहती है कि भाई हम एक वो लॉटरी सिस्टम से रिडक्शन कंप्लीट करेंगे। यानी क्या हुआ कि सारे डिबेंचर होल्डर का नाम का पर्ची बनाया जाता है और एक घड़ी में डाला जाता है और जिसके नाम का पर्ची निकलती है उसका रिडक्शन हम पहले करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं एनुअल ड्राइंग मेथड। ठीक है, अगला हमारा सेकेंड वाला लमसम पेमेंट मेथड। इसमें क्या हुआ कि जब डेट कंप्लीट हुआ, रिडक्शन का डेट कंप्लीट हुआ यानी रिडक्शन जिस दिन एक्सपायर होने वाली है उस दिन हम गए और अपने डिबेंचर होल्डर से पूछा कि भाई तुमको कितना पेमेंट करना है। उसने बताया कि हाँ सर हमको इतना पाना है, हमने पेमेंट किया, अब हमारा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म, अब तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। इसे हम लोग कहते हैं लमसम मेथड। और तीसरा है हमारा बाय परचेज ऑफ डिवेंचर इन ओपन मार्केट। कंपनी अपने डिवेंचर को ओपन मार्केट से यानी ऑक्शन क्रिएट करके, ओपन मार्केट का मतलब होता है ऑक्शन क्रिएट करके। जैसे हुआ क्या कि हमने कहा कि आप अपनी डिवेंचर की आप बोली लगाओ, जो सबसे कम दाम में मुझे डिवेंचर बेचेगा मतलब वापस करेगा उसको सबसे पहले हम रिडीम करेंगे। तो ये हो गया ओपन मार्केट से।
ओपन मार्केट में मेनली क्या होता है, कंपनी को अक्सर फायदे ही होते हैं। कंपनी अपनी डिबेंचर को या तो एट पार या एट डिस्काउंट रिडीम करती है, क्योंकि जब बोली लगती है तो सबसे कम बिडिंग करने वाले लोगों का डिबेंचर हम पहले रिडीम करते हैं। और इसमें क्या होता है कि तुरंत पेमेंट कर देती है कंपनी, अपने डिबेंचर होल्डर का पेमेंट तुरंत करती है। कंपनी के पास जो कैश होता है उससे पेमेंट की जाती है और उसके बाद ऑक्शन को बंद किया जाता है, फिर रिडम्पशन कंप्लीट कर लिया जाता है। इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला हमारा जो मेथड है वो मेथड है कन्वर्जन। इसमें क्या होता है, कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर से कहती है कि सर हम आपका पेमेंट करने में असमर्थ हैं, आप एक काम कीजिए, हमसे हमारा आप शेयर ले लीजिए, डिवेंचर के बदले उतनी वैल्यू तक का हम आपको शेयर दे देते हैं और एट डिस्काउंट रेट पे देते हैं। यानी जो हमारा शेयर की वैल्यू जो फेस वैल्यू है उससे कम पैसे में आपको हम डिवेंचर के बदले शेयर इशू कर देंगे। इसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जन। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अगली क्वेश्चन जो हमारी होगी वो होगी फाइनल अकाउंट के ऊपर। फाइनल अकाउंट के ऊपर, और इससे पिछली वीडियो जो थी वो थी आपका सेक्शन 68 जो था बाईबैक ऑफ शेयर। मिल